नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज जो हम लेकर के आए हैं वो है ग्रामर। कौन सा ग्रामर है? क्लास 6 का रेनबो हमने हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना, रेनबो। और वो जो है जितनी भी लेसन थे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है उसको और समझे भी हैं। आज हम लोग उसका ग्रामर करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ग्रामर्स, वो ग्रामर्स जो आपके एकेडमिक के लिए प्लस आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, दोनों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं? ही तो 6, 7, 8, 9, 10th 12th इन्हीं सारी बुक से ही तो सारे क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर पोर्शन के, ठीक है। तो इसी को जब हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन में बैठने में उसको हेल्ड करने में उसको क्रैश करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ग्रामर जो बहुत ही पूरे ग्रामर नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही हम लिए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चूज़ द, और एक बात और बता दूं कि ये ग्रामर आज की क्लास में जितने भी ग्रामर होंगे वो लेसन 1 से आपके चैप्टर 1 से 7 चैप्टर तक, 1 से 7 चैप्टर तक के ग्रामर हैं इसमें, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट था। चलिए, चूज़ द वर्ड्स, ये क्या है? ये वर्ड पावर है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछता है, ये सारे वर्ड की जानकारी होनी चाहिए हमें, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, या तो आपको कह देता है कि ये पूरा सेंटेंस है, इसकी क्या मीनिंग है। हाँ, इसको जो है आप क्या करिए, छांटिए। तो इस तरह से वर्ड्स आ जाते हैं। तो इसको चलिए करते हैं हम लोग। चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम वन इज डन फॉर यू। चूज़ मीन्स चूज़ करना, चुनना। वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से, जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स से शब्दों को चुनिए। विच मीन्स जिसका मतलब, मीन मीन्स मतलब, द सेम, सेम है, वैसा ही है, वही है। वन ऑफ द डन, जैसा आपको दिया गया है, मतलब इसका अर्थ आपको निकालना है कि इन सब का एक अर्थ क्या होगा। इस तरह से वर्ड्स आते हैं आपके, इसका एक अर्थ क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, पहला आपको दे चुका है, क्या है? सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम। क्या है? सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होता है? सिचुएशन मीन्स परिस्थिति, और कॉजिंग मीन्स कारण, और प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ठीक है। यानी कि ऐसी परिस्थिति जो समस्या का कारण हो, परिस्थिति जो समस्या का कारण बने। तो ऐसी परिस्थिति क्या होती है? कष्टदायी होती है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ? ट्रबल, कष्ट, कष्टदायी, ठीक है। सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम मीन्स समस्या के कारण की परिस्थिति क्या हुई? ट्रबल, कष्ट। ये आपको एक मीनिंग इसका दे दिया। इस पूरे का अर्थ क्या हुआ? ट्रबल। तो उसी तरह से इसका भी अर्थ देखिए, लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ में, लिविंग मीन्स रहना। इन ए फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली मैनर मीन्स क्या होता है? दोस्ताना तरीके से, ठीक है, दोस्ताना तरीके से साथ में रहना। मैनर्स मीन्स हो गया तरीका, ठीक है, दोस्ताना तरीके से साथ में रहना। तो क्या हो जाएगा? जब हम दोस्ताना तरीके से साथ में कैसे रहेंगे? जब हमारे अंदर क्या होगी? एक दूसरे के साथ में क्या होगी? तालमेल होगा, तभी तो हम साथ में रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? हार्मनी। इसका क्या हो जाएगा? हार्मनी, HARMONY, हार्मनी, ठीक। हार्मनी मीन्स तालमेल। हार्मनी मीन्स क्या होता है? तालमेल। एनीथिंग डन इन ए हरी, हरी मीन्स शीघ्रता, जल्दी से। इन मीन्स में एनीथिंग डन, एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़, डन मीन्स की हुई, हरी मीन्स शीघ्रता से। तो कोई भी चीज़ की हुई शीघ्रता से हो उसको हम क्या बोलेंगे? रश्ड, ठीक। रश मीन्स भीड़ भी होती है,
ठीक, कोई भी कार्य हम जब शीघ्रता से करते हैं, जल्दबाजी में की गई कार्य, वो क्या कहलाएगी? रस्ड। ठीक, भीड़, भीड़ में करना, भीड़ में कोई भी काम जल्दबाजी में होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड रस्ड। शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, शोइंग मीन्स दिखाना, शो करना, दिखाना, काइंडनेस टू अदर्स मतलब दूसरे के प्रति दयालुता का भाव दिखाना, इसको हम क्या बोलेंगे? केयरिंग, परवाह करना। क्या बोलेंगे? केयरिंग, परवाह करना। डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, डिवाइडिंग, डिवाइड मीन्स करना, बांटना, समथिंग कुछ, बिटवीन टू और मोर पीपल्स दो या अधिक के बीच में चीज़ों को बांटना क्या कहलाएगा? शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग मीन्स बांटना। दो या अधिक के बीचों में किसी चीज़ को बांटना क्या कहलाएगा? शेयरिंग करना, बांटना। ठीक है, डिवाइड करना क्या कहलाएगा? शेयरिंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बीइंग। हाँ, गिवन बिलो है, गिवन बिलो, बिलो मीन्स नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स ने क्या क्या दिया? लिस्ट दी हुई, लिस्ट में ये जो लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट से प्रीपोजिशन छांटना है। बच्चों, ये जो प्रीपोजिशन होता है ना, ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट होता है। अभी जब हम ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ये जो प्रीपोजिशन है इसको हम कैसे लिखें, कहाँ पे किसका इस्तेमाल करें। तो इस दृष्टि से ये प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये चूँकि ये क्लास 6 है तो उसी लेवल का जो है ये प्रीपोजिशन दिया हुआ है, थोड़ा कम दिया हुआ है। अब क्लास 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे तो ये लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं लेवल से ही एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा टफ, ऐसे ही प्रीपोजिशंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं फिर इसको। एमंग मीन्स क्या होता है? बीच में। अभी आपने बिटवीन देखा ना, टू और शेयरिंग वाला, तो उसमें जो है क्या था? बिटवीन था। अब इसमें क्या है? एमंग। दोनों का अर्थ होता है बीच में। ठीक है, लेकिन बिटवीन दो लोगों के बीच में जब कोई चीज़ बांटनी होती है तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। और दो से ज़्यादा लोग होते हैं के बीच में चीज़ों को बांटनी है, बहुत संख्या में, प्लूरल है, बहुत संख्या में लोग हैं, तो क्या हो जाएगा? एमंग का यूज़ होगा। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से। अबव मीन्स ऊपर, अबव का मतलब होता है ऊपर। ओवर का मतलब भी क्या होता है? ऊपर। ओवर मीन्स ऊपर। ऑन मीन्स पर होता है। और इनटू मीन्स होता है में, से। इनटू मीन्स क्या हो गया? में। ठीक है, इनटू मीन्स में। तो अब चलिए इसको देखते हैं। सेंटेंस को देखिए और उसकी हिंदी समझिए और फिर ये सोचिए कि इसमें क्या लग सकता है। देखिए क्या है? द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द क्लाउड। एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ती है। क्लाउड, क्लाउड्स मीन्स बादल, बादल पर उड़ती है। ठीक है, एरोप्लेन बादल के ऊपर उड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? क्लाउड ओवर। अब जो है बादल और वो बीच की दूरी कितनी है? बहुत ज़्यादा है ना। मीन्स कोई भी चीज़ जो बहुत दूरी क्रिएट करे, बहुत दूर हो, ऊपर, ऊपर का सेंस मतलब इतना ऊपर हो कि बहुत दूर हो, हैं, बहुत ऊपर हो, तो वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं। ऐसे ऊपर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऊपर के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ओवर का। तो यहाँ पे द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। अब ये देखिए क्या है? रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटता ही है, बांटती है। रोली डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, स्वीट्स मीन्स मिठाई। रोली मिठाई को बांटती है। एमंग हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में। एमंग मीन्स बीच में बांटती है। यहाँ बिटवीन नहीं होगा। बिटवीन हमने बताया ना आपको, बिटवीन हमेशा एक या दो लोगों के बीच के बांटने को हम बिटवीन बोलते हैं। लेकिन जहाँ बहुत सारे लोग हैं उनके बीच चीज़ों को बांटनी है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एमंग का इस्तेमाल करेंगे। तो रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग हर फ्रेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। द मैन जम्प्ड, आदमी कूदा। द रिवर,
आदमी कहाँ कूदा? रिवर में कूदा, नदी में कूदा। अब नदी में कूदा। हाँ, तो अब नदी क्या है, बहुत बड़ी है और उसके अंदर कूदा ना। ठीक है, तो जब आदमी कूदेगा किसी चीज़ के अंदर कूदेगा, तो ये नदी है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। इन और इनटू में, इन और इनटू में, इन का मतलब होता है में, इनटू का भी सेंस होता है में। लेकिन जब हम यहाँ नदी है और व्यक्ति इसमें कूदा, तो यहाँ से कूद के जा रहा है ना। ठीक है, और जा रहा है कहाँ? इसके अंदर। अब चूंकि अंदर जा रहा है इस वजह से इन का प्रयोग हुआ है। और दूरी से ऐसे कूद रहा है, हाँ, दूरी से कूदा तो चल के ही कूदेगा, हाँ, उछल के ही कूदेगा। तो जब उछल के ऐसे कूद रहा है तो क्या हो गया? इनटू का इस्तेमाल हो गया यहाँ। ठीक है, और में जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इनटू का इस्तेमाल करेंगे। इस नदी के अंदर जा रहा है ना, तो इनटू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि कोई कमरा है, ठीक है, और वो किसके अंदर, और जो है कोई कमरा है उसके अंदर कोई लड़की खड़ी है। ठीक है, लड़की कहाँ है? कमरे में है। वो इधर से चल के नहीं जा रही है, वो इसी के अंदर ऑलरेडी है। तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? इन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसमें है, में है, अंदर है, तो वहाँ पे इन का इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके अंदर कोई लड़की जब जाने लगेगी, यहाँ से कोई चल के जा रही है इसके अंदर, तब यहाँ पे इनटू हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप? बात को आप समझ रहे हैं? यदि कोई कमरा है उसके अंदर यदि कोई लड़की है, ठीक है, तो यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति है इसके अंदर, तो हम वहाँ पे यदि कोई प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं, में है, हाँ, कमरे में लड़की है, कहते हैं ना, कमरे में लड़की है, तो कमरे में लड़की, अब यहाँ में आया तो क्या बोलेंगे? देयर इज़, क्या बोल देंगे हम? देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ गर्ल इन द रूम, देयर इज़ अ गर्ल इन द रूम। ठीक है, कमरे में लड़की है, देयर इज़ गर्ल इन द रूम, क्योंकि कमरे में है, वो चल के नहीं जा रही है। ठीक, अब हम यदि बोले कि इस कमरे में जो लड़की है, ऐसे नहीं है, ये जो कमरा है, एक मिनट, हाँ, ये जो कमरा है, इसके अंदर जो है लड़की गई, कमरे में लड़की गई। अब हम बोल दिए कमरे में लड़की गई। अब इसको देखिए, कमरे में लड़की गई, तो गई क्या है? पास्ट टेंस है। कमरे में लड़की गई, तो गर्ल क्या लिखेंगे? गर्ल वेंट इनटू द रूम। ठीक है, गर्ल वेंट इनटू द रूम, गर्ल वेंट इनटू द रूम, यहाँ पे इनटू लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि लड़की चल के जा रही है इसके अंदर, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? इनटू लग जाएगा। बात को आप, मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ चुके होंगे। इन और इनटू का यूज़, जब कोई भी चीज़ किसी के अंदर है तो हम वहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएंगे इन का, और जब कोई भी चीज़ चल के उस चीज़ के अंदर जाएगी, किसी भी चीज़ के अंदर जाएगी, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? इनटू का यूज़ करेंगे। तो वैसे ही हुआ, द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर, तो वो ऐसे चल के ऐसे कूदा, वो नदी में नहीं था, वो कूदा, तो धरती से ऐसे करके ऐसे कूदा ना, तो यानी कि वो यहाँ से ऐसे कूदा, तो यानी कि इनटू का यूज़ करेंगे। ठीक है, गति हुई तो यानी कि इनटू का यूज़ करेंगे। तो द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर। आई गॉट ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, अब मैंने अपने दोस्त से गिफ्ट प्राप्त किया। ठीक है, फ्रॉम लगेगा यहाँ पे। क्यों लगेगा फ्रॉम? फ्रॉम का मीन्स होता है से, फ्रॉम का मीन्स से। अब कोई भी चीज़ जब किसी से अलग होती है तो हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और जब कोई भी चीज़, और एक से का यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ किसी के साथ में होती है, तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? विथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्रॉम है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ साथ में होगी तो विथ, और जब कोई चीज़ अलग होगी तो फ्रॉम। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? आई
गॉट गिफ्ट, मैंने गॉट मीन्स प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, गिफ्ट, किससे प्राप्त किया, माई फ्रेंड, अब मैंने अपने दोस्त से गिफ्ट प्राप्त किया, तो जब मैंने अपने दोस्त से गिफ्ट लिया तो वो गिफ्ट दोस्त से अलग हो गया ना, गिफ्ट क्या हुआ, दोस्त से अलग हो गया, तो वहाँ पे से के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लगा है फ्रॉम। फिर क्या है, कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल, जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है, एक ऊपर का इस्तेमाल हो गया ओवर का, जो सबसे ऊपर है, ठीक है। अब एक चीज़ इस्तेमाल हो गया ऑन का, ऑन का भी मतलब होता है ऊपर या पर, ऊपर या पर। तो देखिए जब किसी के सरफेस से कोई चीज़ टच होती है, जैसे कि टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई टेबल है और इसके ऊपर रखा हुआ है बॉल, तो ये बॉल जो है इस टेबल की सरफेस से टच कर रहा है ना, तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी चीज़ टच करती रहती, किसी चीज़ के ऊपर वो टच कर रही है, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का। उसके ऊपर है, पर है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, रखो, नोटबुक को रखो, टेबल पर रखो, टेबल के ऊपर रखो। तो यहाँ पे कीप द नोटबुक्स ओवर द टेबल नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल, क्योंकि नोटबुक हमेशा टेबल को क्या करेगी, टच करेगी, हवा में तैरेगी थोड़ी, उसके सरफेस को क्या करेगी, उसके टच करेगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑन, जब टच करेगी तो उसके ऊपर के लिए हम लिखेंगे, ऊपर या पर के लिए लिखेंगे ऑन, और जब बहुत ही ऊपर होगी तो हम लिखेंगे ओवर, ठीक। अब क्या है भाई, हिज फ्लैट वॉज अबव द शॉप, हिज फ्लैट वॉज अबव द शॉप। अब यहाँ पे भी अबव का भी मतलब क्या होता है, ऊपर, अबव का भी मतलब होता है ऊपर, लेकिन ये कहाँ पर यूज़ होता है, हिज फ्लैट, उसका फ्लैट, उसका फ्लैट था, अबव ऊपर, द शॉप दुकान के ऊपर था, ठीक है, उसका फ्लैट कहाँ था, दुकान के ऊपर था, ठीक है। तो अब ये देखिए कैसे होगा ये, अब यहाँ पे अबव का यूज़ क्यों हुआ है, अबव मीन्स होता है, जैसे ओवर मीन्स बहुत ऊपर, जिसका और छोर ना पता हो, इतना ऊपर, ओवर का भी मतलब होता है बहुत ऊपर, वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे ऊपर के लिए, जो बहुत ही ऊपर हो, ठीक है, जैसे कि जिसका और छोर भी ना पता हो, बहुत ऊपर, ठीक। और ऑन का इस्तेमाल करेंगे जो सरफेस से टच होता हो, बॉल से आप याद करिए, और अबव का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जो थोड़ा ऊपर हो, ठीक है, जो हमारे थोड़े ऊपर हो, जैसे कि हम कह दिए कि जो है, मान लीजिए कह दिए कि सीलिंग फैन छत पर लगा हुआ है, अबव द छत, अबव द रूफ, ठीक है। तो अबव तो हमारे मेरे ऊपर, यदि कह दिए कि छत पे सीलिंग फ़ैन छत पे लगा है, सीलिंग फ़ैन कहाँ लगता है, ऊपर ही ना, तो छत पे लगा हुआ है, तो मतलब फ़ैन आपका छत पर है, तो वो छत आपका क्या हो गया, रूफ़ आपकी क्या हो गई, आपके ऊपर, ये बहुत ऊपर तो नहीं है ना, दिखाई पड़ रही है आपको, हाँ, तो जो चीज़ दिखाई पड़ी हो और इतना ऊपर है, मतलब ओवर से नीचे हो, ठीक, ओवर मतलब और छोरी ना हो, इतना ऊपर है, लेकिन एबव मतलब थोड़ा सा ऊपर, एबव का मतलब हम समझ सकते हैं थोड़ा ऊपर, ठीक है, थोड़ा ऊपर, एबव से एबव का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, थोड़ा ऊपर, ठीक, जिसको हम देख सकते हैं, इतना ऊपर जिसको हम देख सकते हैं, वहाँ पे हम एबव का यूज़ करेंगे। ये सारी बस माइनर थोड़ा सा आपको समझने पर की वो है कि इस मतलब थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, हाँ, कि इन सब की मीनिंग बहुत ही सेम है, और बस थोड़ी सी जो है अंतर से ये डिफरेंट हो जाता है, ओवर, ऑन और एबव, और मीनिंग सेम है, ठीक। तो ये प्रिपोजिशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बिटवीन और एमंग
ठीक, बिटवीन, अमंग, अबव, ऑन और ओवर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सेंटेंस को पढ़िए और सेंटेंस क्या कह रहा है। अब फ्लैट, हिज फ्लैट, उसका जो फ्लैट है, उसका जो फ्लैट है, जो घर है, वो शॉप की दुकान के ऊपर है। तो भैया ये दुकान है और दुकान के ऊपर उसका शॉप है, तो कुछ ही ऊपर तो हुआ, बहुत ऊपर तो नहीं हो गया ना। अब क्लाउड में जो एरोप्लेन है वो तो क्लाउड का ओर छोर तुम्हें पता नहीं वो इतना ऊपर है, तो हम वहाँ पे ओवर यूज़ करेंगे, और जो थोड़ा ही ऊपर होगा हम वहाँ पे अबव का यूज़ करेंगे, और जो सरफेस के ऊपर होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपको अर्थ क्लियर हो गया होगा, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गई ना। एमंग, बिटवीन, अबव, ऑन, ओवर, फ्रॉम, विथ। हाँ, विथ तो साथ में है, जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है तो आई हैव पेन होता है। लेकिन जैसे कि कोई भी चीज़ से का यूज़ हो जहाँ पे, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, ठीक है, जैसे हो गया मैं पेन से लिखता हूँ, तो पेन से लिखता हूँ तो आगे मैं भी लगा दीजिए, मैं पेन से लिखता हूँ, तो आई राइट, एक मिनट, क्या हो जाएगा, आई राइट विथ पेन। ठीक, आई राइट विथ पेन। ठीक, अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि न आया हो तो फिर से मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज़ द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। 1 इज़ डन फॉर यू। चूज़, चुनिए, करेक्ट प्रिपोजिशन, करेक्ट प्रिपोजिशन को चुनिए, सॉरी प्रिपोजिशन ही प्रोफेशन है, करेक्ट प्रोफेशन को चुनिए फॉर द फॉलोइंग पर्सन, निम्नलिखित पर्सन के करेक्ट प्रोफेशन को चुनिए। हाँ, तो अब चुनिए भाई, देखिए, और एक तो आपको दे दिया है, एक क्या दे दिया है, एक कौन सा दे दिया, एस्ट्रोनॉट दे दिया है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, ये बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ए पर्सन, ये इसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, एक व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट पर, अंतरिक्ष पर ट्रेवल करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट बोलेंगे, अंतरिक्ष यात्री। अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, जो आकाश में प्लेन उड़ाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पायलट। अ पर्सन हु इज़ ए कुक इन ए होटल, एक व्यक्ति जो होटल में कुक करता है, खाना पकाता है, उसको हम बोलते हैं शेफ। होटल में जो कुक करता है, समझ रहे हैं ना, उसको हम शेफ बोलते हैं। अच्छा, ए पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, जो पैसे का लेखा, अकाउंट मीन्स लेखा जोखा करने वाला, जो एक लेखा जोखा रखता है, कीप्स मीन्स रखता है, उसको हम बोलेंगे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मीन्स लेखाकार। अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्किटेक्ट, उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन स्टेज और इन फिल्म्स, एक व्यक्ति जो एक्ट करता है, स्टेज या फिल्म पर एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एक्टर। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, जो प्रैक्टिस, एक व्यक्ति जो लॉ की प्रैक्टिस करता है, विधि की प्रैक्टिस करता है, उसको हम बोलते हैं लॉयर। नेक्स्ट देखिए, हु आर दे, कौन है वे। माई मदर हैव सिक पीपल, शी इज़ अ डॉक्टर, मेरी माँ सिक यानी बीमार व्यक्ति की सहायता करती है, तो वह कौन है, वो शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। माई अंकल फाइट्स फायर, ही इज़ ए फायर फाइटर, वो मेरे अंकल फाइट्स फायर, आग को बुझाने वाले हैं, आग को बुझाते हैं, तो वो कौन हुए, फायर फाइटर हुए ना, आग को बुझाने वाले, अग्निशमन करता जो होते हैं वो हुए। माई फादर सर्व्स फूड इन ए होटल, मेरे जो पिता हैं, मेरे पिता सर्व्स करते हैं, सेवा करते हैं, सर्व करते हैं मतलब कि सर्विस करते हैं, फूड इन ए होटल,
सर्व्स फूड मतलब भोजन को सर्व करते हैं, ठीक, भोजन देते हैं। हु इन होटल, होटल में भोजन देते हैं। क्या हुआ, ही इज़ ए वेटर, वेटर ही तो देते हैं, वेटर। माई आंट टीचर्स मैथ्स, मेरी आंट जो है, मेरी चाची टीच करती हैं, मैथ को पढ़ाती हैं। शी इज़ अ टीचर, ये हो गया प्रोफेशन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आप डबल स्टार लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू द प्लूरल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सिंगुलर से प्लूरल बनाना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर से प्लूरल होते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं, सब में ऐसा 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 लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चेंज करिए, बदलिए। द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में दिए हुए शब्द को बदलिए। इनटू द प्लूरल, प्लूरल में बदलिए, बहुवचन में बदलिए। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स खाली जगह को भरिए। क्या हो गया, बॉयल द पोटैटोज़, पोटैटो है तो पोटैटो का क्या हो जाएगा प्लूरल, पोटैटोज़, देखिए ई एस लगा है। मैंगो, मैंगो। लीव्स, यहाँ पे लीफ है ना, तो ये क्या हो गया, लीव्स, वी ई एस लग गया है, आर ग्रीन। मैंगो लीव्स आर ग्रीन, लीफ मीन्स पत्ती, और पत्तियाँ, आम की पत्तियाँ आर ग्रीन, हरी हैं। माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचेस, वॉचेस, ई एस लगा ना, WATCHES, वॉचेस। मेरी माँ घड़ियों को फॉन्ड इज़ फॉन्ड, मेरी माँ के द्वारा घड़ियाँ प्राप्त की गईं, ठीक है, की जाती है। द टेबल इज़ 4 feet लॉन्ग, द टेबल इज़ 4 feet लॉन्ग। फुट मीन्स एक पैर होता है ना, तो फीट क्या हो गया, उसके ढेर सारे पैर हो गए। तो टेबल में पैर के 4 लंबे फीट हैं, मतलब उसको आप कह सकते हैं पावे हैं, उसके पैर हैं। तो चलिए हम पहले सिंगुलर से प्लूरल समझ लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है सिंगुलर से प्लूरल। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखिए, कैसे बनते हैं। कुछ नियम हैं जिनको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, पहला है, जिन शब्दों के अंत में एस, SH, CH, X, Z या O आए, वहाँ ES लगाकर बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन मीन्स प्लूरल बनाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आए, जैसे बस के अंत में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो क्या बना दिए प्लूरल, BUSES, बसेस। मैंगो, मैंगोज, ES लगा है। डिश, डिशेज। फॉक्स, फॉक्सेस। बॉक्स, बॉक्सेस। बज मीन्स भिन भिनाना, बजेज, ठीक है। इस तरह से ये बनेंगे प्लूरल। ये फर्स्ट रूल है, क्या हुआ, पहला नियम है। जिन शब्दों के अंत में S, SH, CH, X, Z, O या ES आएगा, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ES का यूज़ करेंगे प्लूरल बनाते समय। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रूल आपकी है, जिन शब्द के अंत में Y आए, ठीक है, क्या है, Y, वहाँ Y हटाकर IES लगा देते हैं। यदि आपको प्लूरल बनाना है तो वहाँ Y हटा के क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। जैसे सिटी, तो क्या हो जाएगा, सिटीज़, CITIES। कंट्री, कंट्रीज़। लेडी, लेडीज़। बेबी, बेबीज़। फैक्ट्री, फैक्ट्रीज़। अब एक चेतावनी भी है, ध्यान रखिए, हर जगह IES नहीं लगा देंगे। एक नियम इसमें और भी है, यदि Y तो अंत में आता है, लेकिन यदि Y के बाद वॉबल आए, ठीक है, वॉबल आए तो Y नहीं हटाते हैं। जैसे कि Y के बाद नहीं, Y के पहले, यहाँ पे थोड़ा कट करके आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। यदि जो है Y के पहले वॉबल आ जाएगा तो Y नहीं हटाते हैं, क्या हटाते हैं,
वाई हटा करके IES नहीं लगाते हैं, वाई के बाद S लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, यहाँ बाद हटा दीजिएगा, पहले लगाइएगा, वाई के पहले वॉबल आए। और वॉबल किसे कहते हैं, तो आपको पता है ना, AIO, AE, एक मिनट, AEIOU। ठीक, ये आपके वॉबल हैं। यदि वाई के पहले ये वॉबल्स आ जाएं तो आप क्या करेंगे, IES नहीं लगाएंगे और सिर्फ S लगा के प्लूरल बना लेंगे। जैसे बॉय, तो बॉयज़, क्यों, क्योंकि वाई आया है ना वाई के पहले। टॉयज़, क्यों, क्योंकि वाई आया, O आया है वाई के पहले। ठीक, O आया है तो ओ क्या है, वॉबल है, तो हो गया S प्लूरल बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम, जिस शब्द के अंत में F या FE आ जाए, क्या आ जाए, F या FE आए, तो क्या करेंगे, तब करेंगे F या FE हटा करके VES लगा देते हैं। कैसे भाई, क्या लगाते हैं, देखिए, जैसे वाइफ, WIFE, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स, WIVES, वाइफ्स, FE हटा दिए, VES लगा दिए। थीफ, थीव्स, लाइफ, लाइफ्स, नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, नाइफ्स, उल्फ, उल्फ्स, लीफ, लीव्स। ठीक है, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, उल्फ मीन्स भेड़िया। तो ये आपका तीसरा नियम हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ शब्द की स्पेलिंग बदल करके बहुवचन बना देते हैं, उसको प्लूरल बना देते हैं, स्पेलिंग बदल कर ही, सिर्फ उसमें कुछ S या ES नहीं लगाते, सिर्फ स्पेलिंग बदल के बना देते हैं। तो क्या होता है भाई, कौन कौन से हैं, देखिए, ये वर्ड्स आप क्या करिए, लर्न कर लीजिए। मैक्सिमम यही वर्ड्स हैं और अप्रॉक्सीमेट इतनी ही हैं कि जो आपको स्पेलिंग चेंज करके बनते हैं। ठीक है, देख लीजिए, क्या है, मैन, मैन का यदि प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, मैन, 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 MEN, मैन। वोमेन, विमेन, WOMEN, विमेन। टूथ, टीथ, चाइल्ड, चिल्ड्रेन। ठीक है, DREN, चिल्ड्रन मीन्स बहुवचन हो गया, चिल्ड्रन बहुवचन हो गया, बच्चे, एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे। गूज, गूज मीन्स बतख, तो क्या हो जाएगा, गीज। और क्या है, फूट, फीट। माउस, माइस, माउस मीन्स क्या होता है, चूहा, बहुत सारे चूहे हैं तो क्या बना देंगे, माइस, MICE, वेरी इंपॉर्टेंट, माउस, माइस। पर्सन, पीपल। ये क्या है, लूज, लूज, लाइस। जू का जुएँ बहुत सारे हो गए तो लाइस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए सिंगुलर, सिंगुलर वर्ड्स कैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होते हैं। तो ये जो सिंगुलर है वो सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। देखिए क्या है, फर्नीचर, क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए क्या इसको, हाँ, देखिए फर्नीचर, FUR है। ठीक है, ये क्या है, FUR, फर्नीचर, सिंगुलर है, इसका प्लूरल नहीं बनता। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ही होता है, इसको आप प्लूरल बनाने की कोशिश मत करिएगा कि S लगा दिए, यदि ES नहीं लग सकता, ये सारे नियम के अंतर्गत नहीं आते तो S लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ही रहता है। नॉलेज, ज्वेलरी, होमवर्क, मार्केटिंग, क्या है, लाइव स्टॉक मीन्स पशु, एजुकेशन, ये सारे जो है सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर है और सिंगुलर को सिंगुलर में लिखते हैं। ये हमारे एग्जामिनेशंस में और जैसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं इसमें से। करेज, ये देखिए S लगा ना, इसको कट कर दीजिएगा, COURAGE, करेज मीन्स साहस, ही हमेशा करेज करेज ही होता है। ब्रेवरी, बहादुर। लक, लक भाग्य। कॉर्डाइज, कायर। ग्रीड, लालच, ये जो है क्या है, सिंगुलर।
ग्रीड ऐसा है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ग्रीड लालच, ये सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल में भी होता है। तो ये जो है ऐसे वर्ड्स, ये आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्लूरल वर्ड्स हैं जिसके सिंगुलर नहीं बनते हैं, जैसे ग्रीड अभी हमने बताया, ग्रीड, हाँ, और लालच, क्लैरिटी, स्पष्टता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एविडेंस, एविडेंस, ये सारे प्लूरल वर्ड्स हैं, इसके सिंगुलर नहीं बनते, जस्ट के तस ऐसे ही लिखे जाते हैं। इंश्योरेंस, बटर मीन्स मक्खन, बटर्स नहीं कर सकते, बटर। लव, न्यूज़, क्यूरियसिटी, न्यूज़ देखिए प्लूरल है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसको प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? और फिर ये सिंगुलर भी नहीं बन सकता है। समाचार एक थोड़ी होता है, बहुत सारे समाचार होते हैं। क्यूरियसिटी, जिज्ञासा, सेटिस्फैक्शन, त्याग, ये भी क्या है? प्लूरल वर्ड है। वर्क, वर्क हमेशा वर्क्स बोल देते हैं ना, वर्क क्या है? प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है। मड, कीचड़, ये देखिए यदि वर्क आ जाता है वो कह देता है कि प्लूरल बनाइए, और हम झटाक से उसका प्लूरल बनाने लगते हैं, वर्क्स कर देते हैं, लेकिन वर्क्स नहीं होता है, वर्क होता है। और क्या है? मड, कीचड़, ये भी ऑलरेडी प्लूरल है, इसका ना सिंगुलर बनता है ना ही जो है और भी SEIS लगेगा। वेदर, मौसम, रेसिज्म यानी जातिवाद, सेक्सिज्म लिंग भेद, और पैट्रियोटिज्म देश प्रेम, ये सारे वर्ड्स कैसे हो गए आपके? प्लूरल हो गए। और क्या है? केओस, क्या है? केओस, इसमें क्या H साइलेंट है, केओस मीन्स अराजकता, ये भी प्लूरल वर्ड है। इन सारे वर्ड्स को आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर क्या है? केओस, अराजकता तो हो ही गया। अब क्या है? सीनरी, सीनरी भी प्लूरल है। हेल्प, ये सारे वर्ड्स प्लूरल है। एडवाइस, एडवाइस क्या है? सलाह, ये प्लूरल है, ठीक है। ये क्या है? एडवाइस, ADVICE, एडवाइस क्या है? नाउन है। और यदि हम ADVISE कर दिया, एडवाइस क्या हो गया? वर्ब हो जाएगा। सलाह देना, सलाह देना हो जाएगा, ठीक है। वाटर, पानी, प्लूरल है। फन, विजडम, साइलेंस, सुगर, कोयल मीन्स कोयला, स्पेलिंग, मनी, ग्रास, मिल्क, ये सारे प्लूरल वर्ड्स हैं। इसको जो है हम ना सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही इसमें SES वगैरह ये सब जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब चलिए नेक्स्ट ग्रामर देखते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अपोजिट मीन्स विलोम। ये देखिए इसका, ये अभी आपके क्लास 6 का है तो इस लेवल का दिया हुआ है। अब धीरे धीरे जब 7th 8th में जाएंगे तो उस लेवल का थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो डिसऑनेस्ट क्या है? डिसऑनेस्ट का अपोजिट ऑनेस्ट। कम, गो, कोल्ड, हॉट, हॉट मीन्स गरम। लॉफ, क्राई, लॉफ मीन्स हंसना, क्राई मीन्स रोना। पनिश, पनिश, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड पुरस्कृत करना, पनिश करना, दंड देना, रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कृत करना। सैड, हैप्पी। और क्या है? और देखिए मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है? धातुवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा, ठीक है। धातुवाचक संज्ञा, संज्ञा 5 मतलब कि उसके काइंड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। तो उसमें से मैटेरियल नाउन ये बता रहा है। ये क्या होता है मैटेरियल नाउन? देखिए कह रहा है कि मैटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस with which things are made। जो मटेरियल नाउन ऐसा तत्व है जो थिंग्स आर मेड, थिंग्स आर मेड, जो इन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि जो है जो धातुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। सब्सटेंस, थिंग्स, और जो चीज़ों से मिलकर, जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो कौन कौन से होते हैं? वो धातुएं कौन कौन से जो बनी होती हैं? जैसे होती कॉटन, एग्जाम्पल्स कॉटन, प्लास्टिक, मिल्क, सीमेंट, सिल्वर, इन सब चीज़ों तत्वों से मिलकर जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया मैटेरियल नाउन? आपको जो है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो द चेयर इज़ मेड
किससे बनता है? वुड से बनता है, लकड़ी से। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, किससे? गोल्ड से। द रेड बकेट, यानी जो बकेट में डोलची होती है वो प्लास्टिक की होती है। द ताजमहल इज़ मेड ऑफ मार्बल, मार्बल का बना होता है ना। और ये क्या है? हाँ, मार्बल का। और द जैकेट इज़ मेड ऑफ लेदर का, जैकेट किसका बना होता है? लेदर का। द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास, ग्लास मीन्स शीशा। तो ये हो गया, ये मटेरियल नाउन है। तो ये हो गई आपकी 1 to 7th चैप्टर तक का ये आपके ग्रामर है। आगे की वीडियोस में आपकी जितनी भी ग्रामर्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ग्रामर्स, वो कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों, ये क्लास आपको कैसी लगी ये अब ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को सबको जो बता दीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए कि ये क्लास है, ये क्लास चल रही है स्टूडेंट्स लर्निंग पे, और आ जाएं और स्टडी करें। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।